तो आखिरी उड़ान गई 265 लोगों की जान। अहमदाबाद में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ। एयर इंडिया का AI 171 विमान क्रैश हुआ। उड़ान भरने के महज 1 मिनट के बाद ही यह दर्दनाक हादसा होता है। प्लेन क्रैश में अभी तक 265 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू और 2 अनुभवी पायलट सवार थे। प्लेन में 241 लोग थे। हालांकि कुल मिलाकर के 242 थे, लेकिन 241 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति ने चमत्कारिक रूप से अपनी जान को बचा लिया। एक यात्री चमत्कारिक ढंग से बच निकला। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से ये विमान टकराया था। इस बिल्डिंग में स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे और प्लेन क्रैश के बाद बिल्डिंग में मौजूद कई लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जली हुई लाश, अपनों की तलाश। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मलबे से कई लाशों को निकाला गया। स्थानीय लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला और उसका नाती लापता है। स्थानीय लोग अपनों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। हॉस्टल मेस में काम करने आते थे कई लोग और बताया जा रहा है कि इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए, क्योंकि इसी हॉस्टल की छत पर यह प्लेन जाकर गिरा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ और अहम जानकारी इसी के बारे में आपको हम देंगे। पॉइंटर्स के जरिए एक एक करके आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ, ये भयानक हादसा हुआ, विभत्स हादसा हुआ, क्योंकि 2022 से 2025 के बीच बोइंग के जो विमान हैं वो हादसे का शिकार हो रहे हैं। 21 मार्च 2022 को चाइना ईस्टर्न 737-800 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चाइना ईस्टर्न 737-800 विमान में से इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 132 यात्री थे। हादसे में सभी यात्रियों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जांच में नियंत्रण सतह की कार्यक्षमता के बारे में संदेह उठाया गया। मामले पर बोइंग ने पायलट की गलती को कारण बताया और बोइंग ने कहा कि इसमें पायलट की गलती थी। 5 जनवरी 2024 की बात करते हैं। 5 जनवरी 2024 को अलास्का मैक्स 9 की घटना के साथ ही एक घटना घटी। साइड पैनल का एक दरवाजा अलग होकर हवा में उड़ गया। 177 लोगों को लेकर यह विमान उड़ रहा था और घटना के बाद FAA ने बोइंग के सभी 737 मैक्स 9 के जेटों को रोकने दिया। घटना के बाद बोइंग ने और बोइंग के जो CEO हैं डेविड कैलहोन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 25 नवंबर 2024 की बात करते हैं। 25 नवंबर 2024 को लिथुआनिया में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुराने 737-400 विमान के साथ यह हादसा हुआ और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 29 दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें तो 29 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया में जेजू एयर क्रैश लैंडिंग हुई थी। 737-800 विमान रनवे से आगे निकल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 179 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब हम बात करेंगे 12 जून 2025 की, क्योंकि 12 जून 2025 को एयर इंडिया 787-8 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई और सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास कुमार जीवित बचा। घटना के बाद बोइंग की सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा हो रहा है और लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि इतना अत्याधुनिक ये विमान, सारी सुख सुविधाओं से लैस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद भी आखिरी विमान क्रैश हुआ तो कैसे हुआ? एक नहीं बल्कि 2 इंजन। एक इंजन अगर काम नहीं कर रहा है तो दूसरा इंजन इस विमान को संभाल सकता है। इस विमान के बारे में यह कहा जाता है कि यह विमान ऐसा है कि यह विमान अपने आप को संभालने में माहिर है। अगर इसका एक इंजन खराब हो गया तो दूसरा इंजन उसको संभाल लेता है, लेकिन दोनों इंजन का अचानक से एक साथ खराब होना यह भी संदेह पैदा करता है और कई सवाल खड़े करता है। लेकिन ये जो आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया के 10 बड़े प्लेन हादसे कौन से रहे। नवंबर 1996 की बात करते हैं। हरियाणा में 2 प्लेन टकराए, 349 मौतें हुई। जनवरी 1978 की बात करें तो अरब सागर में यह प्लेन गिरा, 213 मौतें हुई। मई 2010 में कर्नाटक में खाई में प्लेन जा गिरा, 158 यात्रियों की मौत हो गई। अप्रैल 1993 की बात करें, औरंगाबाद एयरपोर्ट पर ट्रक से फ्लाइट टकराई और 55 मौतें हुई। अगस्त 2020 की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मार्च 1977 की बात कर लेते हैं। स्पेन में एक मिसकम्युनिकेशन में हुआ और 586 मौतें हो गई।
अगस्त 1985 की बात करते हैं, जापान में प्लेन क्रैश हुआ, 520 मौतें हुई। साल 1974 में तुर्की में प्लेन का दरवाज़ा टूटा, 346 जाने गए। अगस्त 1980 की बात करें तो सऊदी में प्लेन में आग लगी और 301 मौतें हुई। साल 2018 की बात करें तो इंडोनेशिया में उड़ान भरते ही क्रैश हो गया विमान और 189 मौतें हुई। साल 2024 में 8 बड़े प्लेन क्रैश हुए और 402 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये हमने आपको बताया है कि दुनिया में किस तरीके से दर्दनाक हादसे इसके पहले भी हुए। डीजीसीए का निर्देश, हर उड़ान से पहले ये 9 जांच जरूरी हैं। लेकिन वो कौन से 9 जांच हैं जिनको आप जरूरी बनाया गया, ये आपको बताते हैं। फ्यूल सिस्टम की जांच, यानी कि ईंधन से जुड़े पैरामीटर सही या फिर नहीं। दूसरा, केबिन में हवा पहुंचाने वाला सिस्टम जिसकी जांच की जाएगी। तो केबिन में जो सिस्टम हवा पहुंचाता है उसकी भी जांच करने की बात कही गई है। इसके अलावा तीसरा, इंजन कंट्रोल सिस्टम की जांच की बात कही गई है कि इंजन कंट्रोल सिस्टम जो है उसकी जांच की जाए। इसके अलावा इंजन में ईंधन डालने और ऑयल सिस्टम की जांच की बात भी कही गई है। इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच, जो प्लेन के पहिए और ब्रेक को कंट्रोल करता है। टेक ऑफ के आंकड़ों से जैसे रफ्तार, वजन की दोबारा से समीक्षा करने की बात कही गई है। एक नया फ्लाइट कंट्रोल चेक होगा जो हर स्टॉप पर किया जाएगा। पावर टेस्ट, इंजन की ताकत की जांच अगले 2 हफ्ते में करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पिछले 15 दिन में इन विमानों में जो भी खराबी बार बार आई उसकी जांच पूरी किए बिना कोई भी मेंटेनेंस बंद नहीं होगा। तो ये अब डीजीसीए की ओर से वो 9 जांच हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। तो डीजीसीए की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि हर उड़ान से पहले अब ये 9 जांच करवाना अति आवश्यक है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से सवालों में है ये बोइंग ड्रीम लाइनर 787। अब तक 6 बार बड़ा हादसा हो चुका है। 2010 से अब तक छोटी बड़ी 171 घटनाएं हो चुकी हैं। लॉन्च के समय गुणवत्ता और निर्माण पर सवाल हुए। खामियों की वजह से बार बार इसमें सुधार की बात कही गई और कई बार अस्थायी रूप से ग्राउंडिंग भी हुई। आपको बता दें कि पिछले साल की बात है ये, जब एक विसिल ब्लोअर ने इसको लेकर आपत्ति जताई, चिंता जताई और विसिल ब्लोअर की ओर से शिकायत पर जांच भी की गई। सवाल उठाने वाला व्यक्ति बोइंग का इंजीनियर था, कोई और नहीं था, इसी कंपनी का था, इसी विमान की कंपनी का। और बोइंग ने जेट निर्माण में शॉर्टकट अपनाया। विसिल ब्लोअर ने यह कहा, यानी कि विसिल ब्लोअर की ओर से जो आरोप लगाया गया था उसमें यह कहा गया कि बोइंग ने जेट निर्माण में शॉर्टकट अपनाया है जो कि न केवल यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है बल्कि ये विमानों के लिए भी नुकसानदायक है और इससे आपकी कंपनी की जो छवि है वो भी खराब होगी। लेकिन बताया जाता है कि इस विसिल ब्लोअर की बात को ठीक से गंभीरता से नहीं लिया गया, उसको सुना नहीं गया। विमान पुराना होने पर जोखिम भयावह है, यह भी विसिल ब्लोअर की ओर से कहा गया था। 2024 में इटालियन अधिकारियों ने जांच शुरू की। घटिया टाइटेनियम, खराब एल्यूमिनियम इस्तेमाल करने का आरोप लगा। तो ये जो मांग है ये पुरानी मांग है कि भाई इसमें बदलाव होना चाहिए, जो खामियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। विसिल ब्लोअर की ओर से सवाल खड़े किए गए लेकिन उस पर कोई काम ठीक से हुआ नहीं। चमत्कार पर विश्वास, बच गई जान, क्योंकि विमान हादसे में सिर्फ एक शख्स, जिसको आप अभी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मुलाकात की, ये शख्स जिंदा बचा है। नाम है रमेश विश्वास। हादसे में चमत्कारिक रूप से ये बच गए। रमेश प्लेन की 11A सीट पर बैठे हुए थे। 11A ये सीट जो इमरजेंसी गेट होता है, बताया जाता है कि उसके पास थी और जैसे ही प्लेन क्रैश होता है, दरवाज़ा टूटता है, उसके बाद ये बाहर निकलने का इनको मौका मिल जाता है। हालांकि इनका शरीर थोड़ा सा इसमें झुलस जरूर जाता है लेकिन उन्होंने साहस दिखाते हुए वो प्लेन से कूद पड़ते हैं। लेकिन इस सीट को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बताया जा रहा है, सौभाग्यशाली कहा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस विमान में कुल मिलाकर के 242 यात्री सवार थे उसमें से अगर 241 की जान चली जाए और एक बच जाए और वो भी 11A सीट का, तो उसकी चर्चा तो होगी। यही वजह है कि ये सीट इन दिनों सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसकी चर्चा हो रही है। इस हादसे में रमेश के भाई की भी मौत हो गई और घायल रमेश विश्वास से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रमेश ने खौफ